नमस्कार मित्रों। अब स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी आ चुकी है और आज बहुत से विद्यार्थी मुझसे मिलने आए, लेकिन उनमें से अधिकतर बड़े निराश थे। उन्होंने कहा कि सर, बहुत कम पोस्ट निकली है। जनरल की तो 12-13 ही है, ओबीसी की भी बहुत कम है और ये तो बैकलॉग है सिर्फ, और वो भी बहुत कम है। हम ये आशा कर रहे थे कि कम से कम 4-5 हज़ार पोस्ट निकलेगी, जिससे हर कैटेगरी में पोस्ट मिल सके, लेकिन पोस्ट बहुत कम आई है और इसलिए एकदम से वो निराश हो गए। कुछ बच्चे ये कहने लगे कि हम तो सोच रहे हैं सर कि सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, हम उसी में मेहनत करें, इसमें तो पता नहीं होगा या नहीं होगा। या दूसरे बहुत सी वैकेंसी जो होती है, लैब असिस्टेंट है, वीडियो वीडियो है, या और बहुत से जो वैकेंसीज आती है, जो निरंतर आती रहती है कुछ ना कुछ, हम उसी के लिए ट्राई करें, क्योंकि इतने कम पोस्ट में हमें लगता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब देखिए, ये मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि युवा वर्ग इतनी जल्दी हताश हो जाता है। पोस्ट कितनी आएगी नहीं आएगी ये तो हमारे हाथ में नहीं होती, सरकार के हाथ में होती है। सरकार ने कुछ सोच समझ कर ही पोस्ट एडवर्टाइज की होगी, और ऐसा बहुधा होता है कि जो पोस्ट एडवर्टाइज की है और उसमें अगर सरकार के पास इस प्रकार की सूचनाएं पहुंचती है कि युवा वर्ग थोड़ा निराश है, तो इन एग्जिस्टिंग पोस्ट में कम से 10% पोस्ट वो बढ़ा सकती है, और अगर ज़्यादा पोस्ट बढ़ाना चाहे तो वापस से री एडवर्टाइज कर सकती है। ऐसा पहले भी हुआ है। इसलिए पहली बात तो ये मानना कि ये जो पोस्ट आई है ये फाइनल है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। इसमें वृद्धि ज़रूर होगी, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात, वृद्धि कम हो या इतनी ही रहे ये, तब भी हम इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं। आप में से बहुत से बच्चे साल भर 2 साल से कोचिंग सेंटर्स में जा रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं। अब आप एकदम से निराश होकर घर बैठ जाओगे तो दूसरे एग्ज़ाम जो दे रहे हो उसमें पास होने की क्या गारंटी है? क्या सिर्फ ये है कि उसमें पोस्ट ज़्यादा है और ऐसा लगता है आपको कंपटीशन थोड़ा कम है? देखिए, ये कोई नहीं बता सकता कि आपके भविष्य में कौन सी नौकरी लिखी है। हमको हमारा एक ही भविष्य मालूम है सबको, और वो है कि हम इस दुनिया से चले जाएंगे। ये सबका भविष्य सबको पता है। इसके अलावा किसी का कोई भविष्य तय नहीं है। आज देखिए, ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। अब एक 100 साल के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि एक राष्ट्रपति बने फिर हार जाए फिर दूसरी बार राष्ट्रपति का फिर चुनाव लड़े। लगातार 3 बार नॉमिनेट होना एक पॉलिटिकल पार्टी से, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वो आज जीत गए, जबकि पहले अधिकतर पत्र ये लिख रहे थे कि कमला हैरिस बहुत आगे चल रही है। तो नो वन नोज द आउटकम ऑफ योर एफर्ट। जो गीता में हमारे कहा गया है कि कर्मण्यवाद कार्यस्ते कर्म फलेषु कदाचन। कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन कर्म के फल को हम हमारे हाथ में नहीं है। तो उसको मुसीबत या मुश्किलात देखते ही हम हट जाएं तो फिर तो काहे के आप बहादुर व्यक्ति हुए। यानी पोस्ट कम आई है तो आपको हम देंगे नहीं, जबकि आप जानते हैं कि इसमें ऐसा है कि आप कितनी बार एग्जाम दे सकते हो। ये भी नहीं है कि आप 1 या 2 बार दे सकते हो तो आप सोचोगे मेरा चांस चला जाएगा। इसमें चांस जाने का कोई खतरा तो है नहीं। तो जब आपने तैयारी करी है, आपने इतने पैसे खर्च किए, इतनी मेहनत करी, तो एग्जाम दीजिए। क्या पता कितने नंबर आए। 2 पेपर होते हैं आपके, उसमें जो दूसरा पेपर है उसमें मिनिमम 40% आने चाहिए सामान्य श्रेणी में। SC ST के शायद 35% है। तो आप पहला जो पेपर है वो तो सामान्य है, उसको तो ज़्यादा पढ़ते ही नहीं है। दूसरा पेपर जो है वो सामान्य से थोड़ा विशिष्ट है, उसमें थोड़ा लेवल हाई होता है। तो उसको थोड़ा सा आपने तैयार कर रखा है, थोड़ा और तैयार कर लीजिए, साइड में करते रहिए इसको। एग्ज़ाम जो है वो लगभग ऐसा लग रहा है कि जुलाई के बाद होने की संभावना है, क्योंकि जुलाई तक का टाइम टेबल आ चुका है। अब इसमें इतने सारे पेपर्स हैं तो इसलिए जुलाई से पहले तो मुझे नहीं लग रहा कि ये संभव होगा, लेकिन जुलाई के बाद अगस्त में शायद ये एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो आपके पास 6 महीने 7 महीने से ज़्यादा समय है अभी।
उसमें आप तैयारी कर सकते हो और इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, एग्ज़ाम पास कर सकते हो। 13 है या 15 है सीट या 20 सीट है या 5 सीट है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके भविष्य में ये टीचर बनना लिखा है तो आप ज़रूर बनोगे। इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरे भी एग्ज़ाम देना चाहे तो दीजिए, सेकंड ग्रेड भी दीजिए, थर्ड ग्रेड भी दीजिए, और भी देना चाहे तो दीजिए, उसमें कोई मनाही नहीं है। आप 2 एग्ज़ाम्स की एक साथ तैयारी कीजिए। भाई बहुत कुछ चीज़ें तो कॉमन होती है, पहला पेपर तो लगभग कॉमन ही है। भारतीय संविधान सब में आएगा, वो आपको पढ़ना ही है। तो भारतीय संविधान की अगर आपने तैयारी अच्छी कर ली है तो यहाँ भी काम आएगा और हर एग्ज़ाम में काम आएगा। तो इसलिए जो लोग मेरे को फ़ोन भी किए, मैसेज भी भेजे और मिलने भी आए, वो सब इस बात से हताश हो रहे थे कि सर ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। हम सोच रहे थे कि 5-6 हज़ार वैकेंसी आएगी, वो आई नहीं। तो मुझसे पूछा सर आप क्या कहना चाहेंगे, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा भाई कि आपको तैयारी करके परीक्षा देनी चाहिए। किसका भाग्य कहाँ पर लिखा है ये किसी को मालूम नहीं है। मैं ऐसे कई केसेस जानता हूँ जो स्कूल लेक्चरर में फेल हो गए और आरपीएस बन गए, असिस्टेंट प्रोफेसर में फेल हो गए और आईएएस बन गए। तो किसी का कुछ पता नहीं है। आपने पिक्चर देखी है, किताब पढ़ी है, 12th फेल। तो इसलिए आप अधिकतर जो सक्सेसफुल मॉडल है वो मेहनत का मॉडल है, मेरिट का मॉडल नहीं है। आप देखिए जो 10वीं क्लास में टॉपर है, 11वीं क्लास में टॉपर है, उसमें से कितने लोग आईएएस बनते हैं? बहुत कम बनते हैं। अधिकतर वो आईएएस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास वो होते हैं जो निरंतर 10वीं 11वीं में जिनके अच्छे नंबर आ गए, वो सोचते हैं हम तो महान आदमी हो गए, हमको सब कुछ आता है। घर वाले भी उनको बहुत आगे बढ़ने कहते हैं, अरे भैया तो बहुत ब्रिलियंट है। बाद में जाकर मालूम पड़ता है कि वो मेहनत करना भूल गए हैं और पीछे रह जाते हैं। जो मेहनत करता रहता है वही आगे बढ़ता है। आप मेहनत कर रहे हैं, आपने किताबें खरीदी है, आपने मेरे कहने से पढ़ना भी शुरू किया है, मेरे कहने से या किसी और के कहने से। आप निरंतर वीडियो देख रहे हैं और भी मैं निरंतर वीडियो डालता रहूँगा सब्जेक्ट से संबंधित। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि निराश ना हो। कितनी भी वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी के बढ़ने की पूरी संभावना है और आप लगन से मेहनत करके जुड़ जाइए। आप में और अति उत्साह का संचार होना चाहिए कि चलो अब वैकेंसी आ गई है, अब तो एग्ज़ाम होगा ही। नहीं तो अब तक यही सोच रहे थे कि पता नहीं कब आएगी वैकेंसी, कब एग्ज़ाम होगा। अब आपके सामने एक लक्ष्य आ गया है, आपके सामने थोड़े दिनों में तारीख आ जाएगी और आप पीछे हट रहे हो कि नहीं सर हमको डर लग रहा है। कमाल है, आपके बैंड बाजे बज चुके हैं, शादी की तैयारी हो गई और आप घोड़े पे बैठने से डर रहे हो, नहीं साहब मेरे को गिर जाऊं तो। अरे यार कमाल कर रहे हो आप। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि अब मौका आया है, इसमें पीछे नहीं हटना है। यही मौका है, मत चूके चौहान। इस पर चूकना नहीं है आपको। पूरी ताकत लगा दो कि एक पोस्ट तो मेरी है इसमें लिखी हुई, और किसी की होगी भी, एक पोस्ट मेरी है। उसके लिए जो मेहनत आप कर सकते हैं उतनी मेहनत कीजिए। मैं मान के चलता हूं कि आप सफल होंगे। यही मेरी आपसे विनती है कि संग्राम को छोड़कर भागना, रणछोड़ दास बनना कोई अच्छी बात नहीं है। दीजिए एग्जाम, पास तो होंगे, नहीं होंगे तो फिर दे देंगे एग्जाम, उसमें क्या है। एग्जाम से क्या डरना कि इतने लोग दे रहे हैं, वो पढ़ रहे होंगे। कौन पढ़ रहा है? कुछ नहीं पढ़ रहा कोई, सब आपके जैसे सब समान है। जो मेहनत ज़्यादा करेगा निरंतर वो आगे बढ़ेगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ये। कौन क्या कर रहा है, इससे आपको क्या करना है। तो आज का वीडियो सिर्फ इसी पर है। कल से हम लोग फिर विषय पर आएंगे और विषय से संबंधित वीडियो बनाएंगे और क्लासेस हमारी चालू होगी रेगुलर। आप देखते रहिए, वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।